तो आज आपको मिलाएंगे पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों से। आप लोगों ने बहुत रील देख ली, बहुत कंफ्यूज हो लिए, आपको लग रहा है पता नहीं कितनी जीत हो गई है एसएससी की और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारी चीजें जो एक्चुअल में परमिशन लेकर आए हैं, मैं उनसे आपको मिलवा रहा हूं। विनय फ्रॉम विनय कक्षा और सनी एडवोकेट हैं, ठीक है। दोनों मेरे भाई हैं, आप इनसे मिलिए और ये बताएंगे कि एक्चुअल में परमिशन का मतलब है क्या। आप लोग सोच रहे हो कि परमिशन मिल गई तो पता नहीं कितने ही लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले विनय, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, और बच्चे जानना चाहते हैं कि आप जो परमिशन लेकर आए हैं वो है क्या। शॉर्ट में बता दो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये वीडियो कोई भी डाल सकता है, सब जगह सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, यही एकमात्र एजेंडा है इस वीडियो का। रात को इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि समझ में आए, और इसीलिए परेशान कर रहे हैं इन लोगों को, वरना कोई परेशान नहीं करते हम। बताइए। सर मेरा नाम विनय है। मेरा यूट्यूब चैनल है विनय कक्षा। वहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एसएससी के कैंडिडेट्स को। और परमिशन का मुद्दा ये है, परमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले तो हमें परमिशन मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि जो भी कल हुआ और जी आने वाला 15 अगस्त है, जी उस हिसाब से परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। साफ साफ हमें मना कर दिया था। जी फिर हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, जी हमारे साथ एडवोकेट साहब भी थे, जी इन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला। हम सुबह 9 बजे पहुँच गए थे, जी 9:30 बजे तक हमें इधर से उधर भगाया गया। काफ़ी हमारी मीटिंग हुई जी। और उसके बाद जाके ये हमें परमिशन मिली है। अब ये परमिशन। परमिशन बच्चों को सिंपल भाषा में, हम्म, और जो टीचर्स भी देख रहे हैं हम्म, उनको भी सिंपल भाषा में, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, रील्स के थ्रू इंफॉर्मेशन और एक्चुअल डॉक्यूमेंट जिस पे रियल स्टैंप है वो तो आपके पास है। तो बिल्कुल। उसका मतलब क्या है आप समझा दो, और फिर सर भी समझा देंगे। हाँ परमिशन का मतलब ये है कि हमें परमिशन मिला है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हम वहाँ पे सिर्फ 150 टीचर्स ही आएंगे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। बच ये। आपने सुन लिया ठीक से। हम्म, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी। बहुत जरूरी है इस बात को बार बार बोलना कि केवल 150 टीचर्स की परमिशन मिली है। हम्म, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से सबको लाठियां पड़े हम्म, और ये सारी चीजें एक अलग तरीके से एंगल ले लें, तो आप कितने भी रील एफआईआर दोबारा से, आप चाहते हैं कि दोबारा से एफआईआर हो और अब की बारी तो अलग ही चली जाए चीजें, अगर आप चाहते हैं तो आप इस चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करिए बच्चों के सामने भी, और बच्चे भी उसको, मतलब जो भी है, मतलब ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट लेकिन क्लैरिटी मिलनी जरूरी है। लेकिन ये जरूर है कि सिर्फ टीचर्स को बुलाया गया है, उसमें स्टूडेंट को कोई भी आह्वान नहीं है कि स्टूडेंट वहां पर आए। मतलब है ना? 150 हाँ। टीचर्स की बात कर रहे हैं ये। हाँ। और ठीक है, आप अगर पढ़ोगे उसको, अब जैसे अब हाँ। बताइए विनय, उसको और बिल्कुल बताइए, एक्सप्लेन करो। 150। अब ऐसा ना हो कहीं रील वायरल हो रही है, बच्चे कह रहे हैं हमें जीत मिल गई है। जीत तो ये है, बट ये हमें पीसफुल एक प्रोटेस्ट रखना है। हमें अपनी बात रखने का मौका मिला है। जो कहाँ पे रखनी है ये भी बताना, लोकेशन बताना, जंतर मंतर पे रखना है हमें। टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे का टाइम है जो बस। हमें अलॉट हुआ है। उसमें बच्चों को नहीं आना है, कहीं दूर दूर से बच्चे आ जाएं, सिर्फ टीचर्स को आना है। यूनाइटेड होकर पीसफुली अपनी बात रखनी है कि अच्छे से जो जो हमारा कंसर्न है वो हम वहाँ पे रख पाए। देखो ये दिल्ली है, ठीक है, हाँ कोई नहीं, दिल्ली है तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, सेंसिटिव एरिया है और 15 अगस्त भी आ रहा है। मैं चाहता तो इस चीज को नहीं भी बताता, बिल्कुल। किसी को हमने आज तक मिलवाया भी नहीं है आपसे, ठीक है, घर के पास ही रहते हैं, नहीं मिलवाया, लेकिन जरूरी है अब मिलवाना, जी जी। ठीक है। हाँ सुप्रीम जीत की कोर्ट बात हो रही है। एक सुप्रीम कोर्ट की अभी करंट गाइडलाइन है कि अगर आपको कोई इवेंट करना है या अपना कोई प्रोटेस्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करके फिर आपको अपना लेनी पड़ेगी परमिशन। ये परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। और बड़ा थोड़ा सा दुख है मुझे कि मुझे बिल्कुल भी यूनिटी देखने को नहीं मिली टीचर्स के ऊपर। काफ़ी सारा मैंने एफर्ट डाला और मैं अपना फेस सामने नहीं लाना चाहता था। मुझे पीछे रह के काम करना ही अच्छा लगता है। जी मैं इस हिसाब का बंदा हूँ। जी बट लास्ट में जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाकर अपनी डाल दी कि भाई मेरी बात और लोगों तक पहुंचाओ, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से खड़े हैं और फिर 2 बज गया, 3 बज गया, फिर 4, 4:30 के बजे जब हमारी वीडियो वायरल हुई तब किसी न किसी का रेस्पॉन्स आना चालू हुआ। इस चीज के लिए तो हम लोग पूरे टीचर कम्युनिटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं और आप जैसे हीरोज की जरूरत है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मेन बात ये है कि वो कॉल वॉल नहीं उठा पा रहा था, मैं तो इसलिए नहीं उठा पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा आपको मालूम है कि एफआईआर के सिलसिले में जाना पड़ गया था, ठीक है।
तो लेकिन बाकी लोग थे और मैं तो बड़ा टीचर हूं भी नहीं, ठीक है। बच्चे, हाँ नहीं, बच्चों ने ये लिखा था क्योंकि आपने शायद उसमें प्रिसाइसली बोला था कि ये बात मेरी किसी बड़े टीचर तक पहुंचा दो। अब वो बड़े टीचर तक पहुंची है, उसके बाद जो भी इन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बता दी, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो बातें हम नहीं करेंगे। टीचर यूनिटी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी, ये टाइम ही नहीं है। हमें अपना मतलब निकलवाना है, हमें ये चाहिए कि जो भी रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। सर बहुत ज्यादा गुस्से में है, परेशान भी हैं, और इनको शांत किया है कि ठीक है, क्योंकि भाई जो बंदा, आप खुद देखो, आप 9 बजे से खड़े हुए हो, यहाँ पे सुबह सर सुबह 9 बजे से चले गए थे हाँ। और ये रात को हमें 8 बजे मिले, शायद 8 या 9 बजे के आसपास। हाँ। मतलब 12 घंटे के आसपास ये लगातार वहां पर थे। एटलीस्ट कम से कम जो एडवोकेट साहब है वो एटलीस्ट कम से कम 150-200 ऐसी परमिशन पहले भी ले चुके हैं हाँ, काफी इन्होंने अलग- 150-200 परमिशन दिलाई हैं। अलग-अलग चीजों के लिए। सनीस एडवोकेट सर हैं और ये रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ। सर मैं एडवोकेट सन्नी राज, जो आज का जो दिन रहा है वो बहुत कठिनाइयों का रहा है। हमने बहुत एफर्ट्स डाले तब जाके ये हमें परमिशन मिली है, और वहाँ पर सिर्फ 150 लोगों को ही, जो टीचर्स है वही आने चाहिए, बच्चे ज़्यादातर नहीं आने चाहिए। और हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ही ज्ञापन सौंपेंगे। हम ज्ञापन सौंपेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, पीएम साहब को और राष्ट्रपति को। हम 3 ये ज्ञापन देंगे वहां पे जाकर, अच्छा। और शांतिपूर्ण तरीके से देंगे। ठीक है, ठीक है। वो देखो, वो आप बताना कैसे हैं, वो गाइड कर देना। जितने मैं टीचर्स के ग्रुप में सर का नंबर डाल दूंगा, ठीक है। जो भी लीड कर रहे हैं, जो भी मतलब इस चीज को कर रहे हैं, उनको मिल जाएगा, आप उनसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का केवल एक ही पर्पस है कि क्लैरिटी देना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां मर्जी वीडियो डालो, जितनी मर्जी, किसी को कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा इस वीडियो पे, ठीक है। और जो विनय, और भी जो चीजें हैं अगर आप बता देंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर इसको वाइंड अप करेंगे, छोटी ही बात रखनी है। और कोई बात बस आप? यही है सर कि सारे टीचर्स मिलके काम करें। जी एक बात हम सारा डिसाइड कर लें जी आपस में, जो भी चीजें जी, हैं जी, वो भूल कर, जी। और अपने हाँ, पास मतलब सॉरी, मैं सॉरी बोल सकता हूँ, ठीक है, कि वो बहुत बैड एक्सपीरियंस हो गया भाई इनका यार, ठीक है। और 3-4 बार पर्चा वर्चा फट गया, मतलब क्या ही बोले, अब छोड़ो उस बात को, खत्म करो उस बात। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी क्रेडिट के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्रेडिट तो मैं भी ले सकता था सुबह से वीडियो डालकर। ये बात मैं स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूँ, और हर जगह मैंने एक ही स्टेटमेंट दी है कि कुछ लोग कैमरे के पीछे से काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग कैमरे के आगे आके काम कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है, और इसीलिए हमने आपको डायरेक्टली एक बता भी दिया कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। और एक ठीक है, मेन बात ये है कि छोटी सी solution ये मिल भी गया थी फिलहाल कि के लिए। हाँ। जो अभी कल हुआ था, जी मैं कभी आगे नहीं आता, ये थोड़ा बहुत लॉ की नॉलेज मैं भी रखता हूँ, जी 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 फैकल्टी ऑफ लॉ से ही था मैं भी। जी तो मैंने देखा है यहाँ पे तो सब अफरा तफरी हो रखी जी। है। तो ये थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मेरी, थोड़े कांटेक्ट है, मैंने थोड़ा बहुत भाईचारा, इन्होंने मुझे कल भी फोन कर दिया था, और इन्होंने मेरे को थोड़ा सा आगाह भी कर दिया था कि भाई वहां पे ये दिक्कत है, बट ठीक है, वो तो हम तो यार सर क्या ये कर तो सकते बिल्कुल, मतलब आप ये देखो, मेरे कहने पे जी। भाई आए हैं, जी। और ये बिल्कुल हैं। निःशुल्क निशुल्क निशुल्क काम किया है आज का। हाँ, सबसे बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये ऐसे नहीं कि ये- भाई मैं इनको पे करूं या फिर हमने वो नहीं, किया, नहीं, नहीं। और उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट ना मिले ना, तो थोड़ा बहुत दुख तो देखो होता ही है। अब सॉरी ही बोल सकते हैं। अब मैं सबके सामने सॉरी मैंने वीडियो ऐसे- बना के आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर पता है मेरे जैसा जो बंदा है दिल खराब जो आगे आ रहा है, हाँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि फिर दोबारा नहीं आएगा। तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सर ये देश के भविष्य के बात है। जब हम देश के भविष्य के लिए काम करेंगे तो तभी देश आगे बढ़ेगा। और ये जॉब जो है, ऐसे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको जो है, जो अच्छे बंदे हैं, उनको मिलनी चाहिए। हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हो जाता है वो थोड़ा सा, ठीक छोटी है। मोटी चीजों के लिए ऐसे नहीं कि जो पीछे लड़ रहे हीरोज हैं वो नहीं थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे देखो, हो जाए। मैं आपको बता, हर तरह से हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, हो सकता है कि चीजें सही से पता नहीं चली। पीछे लड़ने वाले हीरो की बात नहीं, तो पीछे वाला बंदा होता है ना, वो कभी आगे आना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, आगे कभी आप 10 से आगे आओ। कभी कभी सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं कि आगे आना पड़ जाता है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये हमारी शुरुआत है, ये जीत नहीं है। अगला जो हमारा स्टार्ट है वो 6 अगस्त को है, नहीं, और इस दिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप धोनी हो हमारे, ठीक है। और और ये हमारा, आप जैसे लोगों की वजह से ये चीजें चलेगी, आगे बढ़ेगी। अभी हमारा जो लोग बोल रहे हैं जीत होगी, ये जीत नहीं है। जीत उस दिन होगा ना जिस दिन एसएससी सुधरेगी। डिस्कस कर दो कि एसएससी आगे भी सुधरेगी। तो बहुत टाइम लग जाएगा ना मेरे ख्याल चीज। अब तो कुछ बचा नहीं, कोई पॉइंट बचा है आपके? सर बताएंगे कि हाँ, कैसे क्या अगर पॉइंट बचा हो तो आप बच्चों को बताएं अच्छे से।
सर जैसे क्या है वहाँ पे बस सिर्फ ना मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूँ कि वहाँ पे सिर्फ 150 ही वो टीचर्स आए, कोई जो मतलब जो बच्चे ना आए। परमिशन दिलवा रहे हैं वो इस चीज को आपको थोड़ी सी नर्वसनेस दिख रही होगी, क्योंकि हो सकता है वो कैमरा फियर है, कैमरा फियर भी नहीं, नर्वसनेस का मतलब कि वो 150 पे बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं वो बताना चाह रहा हूँ। अब वहाँ 150 पे इसलिए कि हाँ बताइए। अब वहाँ पे ज्यादा बंदे आ गए तो हमने तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और जो हमने परमिशन लिया वो सिर्फ 150 के लिए है और टीचर्स के लिए है, वहीं 150 मत लिया है। हमें जो परमिशन मिली है, मैं दोबारा बोलूंगा, बहुत मुश्किल से मिली है। अगर हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट रखते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छे वे में जाएगी। ठीक है, बस ठीक है सर। आई होप कि इतनी छोटी सी वीडियो में सारी क्लैरिटी मिल गई, सबको क्लैरिटी मिल गई। अब आप देख लीजिए, आपको रील देखना है, बच्चों से रिक्वेस्ट है इनकी। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वहां पर ना आए। भीड़ आने की वजह से पुलिस अफरा तफरी मचा रही है, डंडे मार रही है, और उसके वजह से दिक्कतें ज्यादा हो रही है। क्या है, बताओ। एक चीज और है, जो भी 2 तारीख को डेट मिली है हमें, 6 तारीख को और 18 तारीख को। अगर 6 तारीख को बहुत ज्यादा बच्चे पहुंचते हैं या कोई भी बच्चे पहुंचते हैं तो वो बहुत खराब एंगल ले लेगा। फिर होगा क्या कि 18 तारीख वाले प्रोटेस्ट को ये लोग कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा 6 तारीख को जितने लोग पहुंचेंगे, 150 से ज्यादा, सब डिटेन हो जाएंगे। और डिटेन के अलावा हमारे जो विनय भाई हैं, जो इतना मेहनत किए हैं, सबसे पहले इन पे बात आएगी, क्योंकि जो परमिशन लेटर है उस पर सबसे पहले इनका नाम है। तो इसलिए प्लीज कोई भी स्टूडेंट्स ना आए, टीचर्स को ही आने दें, क्योंकि टीचर्स ही अगर सब आएंगे तो 150 काफी आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे। और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि किसी स्टूडेंट को मतलब ये ना अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग वहां पहुंच जाइए, तो वो बिल्कुल मत पहुंचना। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है, इसलिए सीधा सीधा आप लोगों को उन लोगों से मिलवा दिया गया जिन लोगों ने परमिशन आप लोगों के हित में दिलवाई है। पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा तो हम अपनी बात बिल्कुल सही ढंग से रख पाएंगे। और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती, फिर हम एक बड़ा आंदोलन जिस हिसाब से होता है वो प्लान करके फिर हम सबको बुला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हमने रखी है और ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। देखो, ये चैनल सिर्फ मतलब मेरे को लगता है कि मेरा काम पढ़ाना नहीं है, और भगवान ने इतना इस काबिल बनाया है, तो हमने इस माध्यम से आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। ठीक है, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इन लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।